Hello everyone. Today we are going to discuss numerical problem. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच किया जाता है आज हम ये इसमें देखने वाले हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। उनको सोल्व करने के लिए हमें ट्रिक अप्लाई करनी होती है जिससे वो सोल्व हो जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं। कुछ बातें हैं उनको हमें ध्यान रखना होता है। वो बातें क्या हैं, कैसे करते हैं, वो सब बातें आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और रीड करने के बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे। देन फिर हम उसको रफ डायग्राम बनाएंगे, मतलब यहाँ पे हम रफ डायग्राम बनाएंगे किस टाइप से जो भी क्वेश्चन में हमें दे रखा है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि हमसे पूछा क्या है और हमें दिया क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास फॉर्मूले किस टाइप के हैं, या हम कैसे किस वे से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको देखते हैं पहले, फिर समझ में आएगा कि क्या करने वाले हैं। तो इसमें हमने क्या किया, इन्होंने बोला कि 2 चार्ज है। ये हमारे पास में क्या है, 2 चार्ज है, एक 4e है और एक e है। तो दोनों a डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही होगा कि हम 2 चार्ज ले लें, +4e और यहाँ पे भी +e। देख लिया हमने, दोनों लाइक चार्ज हैं और ये a डिस्टेंस में। तो हमारा पहला काम ये भी होगा कि हम इसको a डिस्टेंस पे माने। तो ये हमने a डिस्टेंस भी ले ली। सेकंड वर्क है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। हमसे पूछा गया है कि जो हमारा थर्ड चार्ज Q है उसको हम इसमें कहाँ पे रखें। जो हमने लाइन ज्वाइन कराई है दोनों चार्ज की, यहाँ पे हम कहाँ रखें कि क्या हो जाए, दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाए। मतलब जो चार्ज है इन पर कोई फ़र्क ना पड़े और वो जो हम चार्ज इसमें प्लेस करेंगे वो फिक्स हो जाए, मतलब इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि इक्विलिब्रियम जब आता है तो एक हमारी बैलेंस की कंडीशन होती है, जिसमें जिस पॉइंट पे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल रहे हैं तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होते हैं वो इक्वल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो तब वो जो पॉइंट होता है या जो जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं तो वहाँ पे हमारा जो रिजल्टेंट होता है वो 0 हो जाता है। उनका रिजल्टेंट क्या होता है, जो फोर्स अप्लाई होते हैं 0 हो जाता है। अगर दोनों की सेम डायरेक्शन होगी तो तब हमारा रिजल्टेंट 0 नहीं होगा और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं कहलाएगा। तो वहाँ पे हमें कोई एक वैल्यू आने वाली है, राइट। तो अभी हमने ऐसा मान के चलेंगे, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा कहीं पर भी हम सपोज कर लेंगे। मान लिया मैंने ये है अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पर मुझे एक अनदर चार्ज ये रखना है, थर्ड चार्ज +Q ही रखा हमने। और मान लो कि जो इनका नाम देना चाहे तो दे सकते हैं। इसको मैंने x मान लिया और यहाँ पे मैंने, अब यहाँ पे सबको पता है ना कि a - x, क्योंकि मेरी पूरी डिस्टेंस कितनी है, जितनी दूरी पर ये रखे हुए हैं वो है a। तो अभी मैंने यहाँ पे रख लिया। अभी हम क्या करेंगे, हम Q पॉइंट पे एक बार +QE की वजह से फोर्स निकाल लेंगे और एक बार हम +E की वजह से Q पॉइंट पर क्या निकालेंगे, फोर्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसमें कूलम्ब फोर्स अप्लाई करते हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी कि हम करना क्या चाह रहे हैं। और बाद में या तो हम फोर्स को इक्वल कर देंगे या तो फिर दोनों फोर्स को ऐड करके =0 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोर्स निकाल लें। मान लो कि जो हमारा फोर्स है किसके लिए निकाल रहे, मान लो यहाँ पे रिपल्सिव जो फोर्स लगा होगा, तो डायरेक्शन भी मैं लगा देता हूँ। इधर मेरा एक फोर्स ये हुआ जिसको मैंने F1 बोला, ये मेरा +Q की वजह से फोर्स है। और ये मेरा जो E है उसने Q पर जो लगाया वो F2 लगाया। ये स्मॉल
जो चार्ज है उसकी वजह से फोर्स है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, F1 निकालते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे जब हम F1 निकाल रहे हैं तो किसके लिए निकाल रहे हैं, प्लस फॉर E की वजह से। तो फॉर्मूला तो सभी को याद होगा, और अपना डिस्टेंस लिखेंगे यहाँ पे x², इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। ठीक है, तो जब मैं सेकंड फोर्स निकालूंगा F2, यहाँ पे भी मेरा 1/4πε0, यहाँ पे E मल्टीप्लाई Q बाई, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है, a - x का स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई है 2। और इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होती है उसको अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है F1 = F2, और मैं अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1/4πε0 4E मल्टीप्लाई Q बाई x² = 1/4π E मल्टीप्लाई Q बाई a - x का होल स्क्वायर। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या कटता है। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालने, किस पॉइंट पे वो जो चार्ज हम रख रहे हैं वो कैसा रहेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन लेगा। इसको स्टेबल पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Q से Q, E से E, और 1/4π से 1/4π कट। तो जो बचा उसको हम लिख लेते हैं। बचा हमारे पास क्या, इधर से हमारा बचा 4, अपॉन में बचा x² और इक्वल टू बचा 1/a - x का होल स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा मुझे मिलेगा, तो साथ ही साथ इसमें 4 की मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। या तो हमारे पास दो तरीके हैं कि इसका बोथ साइड रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट, क्योंकि मेरे पास दोनों चीज़ें हैं, हो जाएंगी। इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट लिया जा सकता है। तो इधर तो 4 का हो जाएगा 2, और 1 - a - x ऐसे ही रहेगा, और ये स्क्वायर तो नहीं रहेगा, है ना। चलो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 की, 2a - 2x = x। हम क्या करेंगे, 2x है उधर लेके जाएंगे तो 2x + x = 2a, यहाँ पर हो जाएगा 3x = 2a, और x की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो 2a/3। वो जो पोजीशन होगी वो बड़े चार्ज से, जो हमारा बड़ा चार्ज है उससे कितनी डिस्टेंस पे होगी, 2/3। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो x है या हमारे कितनी दूरी पर रखें बड़े चार्ज से, कि जो हमारे पास बड़ा चार्ज या जो बिग चार्ज हमें मिलता है उससे कितनी डिस्टेंस पे रखें ताकि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन ले सके। तो हम उससे बता सकते हैं कि इतनी दूरी पर रखें। और कभी कभी वो हमसे भी पूछ सकता है कि स्मॉल चार्ज से वो कितनी डिस्टेंस पे रखा जाए चार्ज और अनदर चार्ज, कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाए। कभी कभी ऐसा भी बोल सकता है कि वो पॉइंट क्या है, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालते हैं वो पॉइंट स्मॉल चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे है। तो मतलब क्वेश्चन के टाइप अलग अलग हो सकते हैं, बट उनका जो सॉल्यूशन होगा वो सेम होगा। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। ओके, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले एक बात मैं बोल देता हूँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल एकदम नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक तो करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। ठीक है, चलते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या मिला हुआ है इसको देखते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, सबसे पहला काम हमने क्या बताया था, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद देखेंगे हमें क्या मिला हुआ है, उसके हिसाब से हम करेंगे इसको काम। फिर करते हैं ट्राई इसकी सॉल्व करने के लिए।
तो कंसिडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 ईच इक्वल टू Q। इन्होंने बोल दिया कि हमारे पास 3 चार्ज हैं जो Q1, Q2, Q3 हैं और जो कि क्या है, इक्वल वैल्यू के हैं। कैसे हैं, इक्वल वैल्यू के। तो अभी हमने पता कर लिया कि इक्वल वैल्यू के हैं। तो उसके बाद क्या, ट्रायंगल ऑफ साइड, हमारे पास में जो ट्रायंगल मिला हुआ है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 1 है, ठीक है। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन चार्ज Q, ठीक है। चार्ज Q पे उसकी क्या निकालनी है, फोर्स निकालना है। कहाँ रखा है, सेंट्रोइड पे रखा है। तो हमें ये पता होना चाहिए जो ट्रायंगल है उसका सेंट्रोइड कहाँ होगा, ठीक है। तो सेंट्रोइड पे रखा हुआ है। तो अब उसके बाद क्या, तो सेंट्रोइड पे हमने Q रख दिया और इसको मैं कुछ O बोल देता हूँ। और उसके बाद इनको बाकी को भी नाम देता हूँ। यहाँ पे A, B, C, यहाँ पे चार्ज Q1 है, Q2, Q3, ये मेरे चार्ज हैं। और अब हम देखेंगे यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या है सभी की, Q है। और जिस पॉइंट पे निकालना है वो ये पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस मेरी R है और यहाँ से भी R होगी और यहाँ से भी R में सपोज कर लेता हूँ क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो उसका जो सेंटर पॉइंट होता है एनी वर्टेक्स क्या होता है, डिस्टेंस सेम होती है। तो मैंने R सपोज कर लिया, मतलब हमारी जो डिस्टेंस है OB, OA और OC, ठीक है, सब बराबर है, ठीक। इसको इक्वल टू R कह देते हैं। अभी हमें क्या करना है, Q पॉइंट पे हमें फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले फोर्स निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि जो फोर्स आया है वो इक्वल है, इक्विलिब्रियम में पोजीशन आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या है जो भी है। तो सबसे पहले हम A के लिए देखते हैं। A भी प्लस Q चार्ज है और वो प्लस Q चार्ज इस जो कैपिटल Q चार्ज है इस पर फोर्स लगा रहा होगा, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी हमेशा डाउनवर्ड होगी, A से O की ओर होगी। अब ये डायरेक्शन हमने लगा ली, ये A के कारण से जो फोर्स पड़ा इस पे Q पे वो कितना था, डायरेक्शन हमने लगाई, वो निकालेंगे बाद में। और B ने जितना भी फोर्स O पे लगाया, मतलब ये कहो कि Q2 ने Q पर कितना फोर्स लगाया, उसकी जो डायरेक्शन है वो ये होगी, ठीक है, ये भी। और C ने जो मतलब जो Q3 है, Q3 ने Q पर, कैपिटल Q पर जो फोर्स लगाया वो कितना था, नाम रख देता हूँ मैं इसका। पहले का क्या है F1, दूसरा जो मेरा फोर्स हुआ वो F2 और तीसरा जो मेरा फोर्स हुआ F3 है। तो हमने फोर्स देख लिए, F1 है, F2 है और F3 है। तो मैं ऊपर फोर्स निकालता हूँ। तो मेरा जो फोर्स है वो कितना निकलेगा, F1 निकालता हूँ यहाँ पे, इसको मैं K लिया और Q1 और Q, डिस्टेंस मेरी R² R है, क्योंकि डायरेक्शन है इस पर तो वेक्टर लगाएंगे। तो AO कैप इक्वेशन 1, F2 निकालो, ये भी बल्कि यहाँ पे Q1 की बजाय क्योंकि Q लिख सकते हैं, जो Q1, Q2, Q3 क्या है हमारे, यहाँ पे लिख देते हैं Q1, Q2, Q3 इक्वल टू किसके हैं, Q के, इक्वल टू ऐसा हम लिख लेते हैं। फिर Q और इसका फिर हम F3 निकालेंगे। जब हमने F3 को निकाला तो फिर से हमें यही मिला और ये CO कैप, इसे इक्वेशन नंबर 3। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 कि यहाँ पे हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बट डायरेक्शन उनकी क्या है, अलग अलग आ रही है। जब ये क्या हो रहे हैं, इस तरीके से जब फोर्स हमारा लगता है, अगर हम इनका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल निकालें, मैग्नीट्यूड तो हमारा आएगा,
बट इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक साइक्लिक है। तो साइक्लिक से मतलब है कि वो इस टाइप से आप सोच सकते हैं, ये ऐसे ABC। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब कोई साइक्लिक होता है तो उनका जो सम होता है वो 0 होता है। मतलब जितनी डायरेक्शन अगर हम ऐड कर दें तो मतलब यहाँ पे हमारा मिलता है AO प्लस BO प्लस CO कैप इक्वल टू 0। AO BO प्लस CO कैप इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाता है। तो इस कांड से जब हम इनका रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है, जब हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 वेक्टर करके, तो वो हमें क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पे हम एक चीज़ को नोट कर सकते हैं कि जब भी हमारे चार्ज इक्वल और अपोजिट हों तो उनका सम या नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। यहाँ पे अगर Q1 Q2 की वैल्यू डिफरेंट होती तो यहाँ पे इनका सम 0 ना होता, चाहे भले ही इसी पोजीशन में होता, ठीक है, कुछ न कुछ वैल्यू तो आती। ये बात समझ गए होंगे। ये हमेशा वैल्यू देगा अगर यहाँ पे जो कॉर्नर पे जो चार्ज रखे हुए हैं वो सेम वैल्यू के नहीं हैं, ठीक है, ठीक है, नहीं तो इनका सम हमेशा 0 ही होगा। मतलब ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम में है। कैपिटल Q की बजाय यहाँ पे कोई भी चार्ज होता, ठीक है, उस पर जो वैल्यू होती वो 0 होती। चाहे इसकी जगह में यहाँ पे -Q भी मैं ले लेता तब भी हमारी वैल्यू 0 ही मिलने वाली थी। ओके, ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। क्योंकि यहाँ पे यही पॉइंट था कि हमेशा इक्विलिब्रियम में जो पॉइंट होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मतलब उस पर जो हम फोर्स निकालते हैं वो 0 होता है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे भी हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। हमारे पास क्या है, 4 इक्वल पॉइंट्स चार्ज ईच 16 माइक्रोकूलम। सारे के सारे कैसे हैं, 16 माइक्रोकूलम के हैं। आर प्लेस ऑन द 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हुए हैं, ठीक है। ऑफ द साइड 0.2 m। कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस। तो वो जो हमारे चार्ज रखे हुए हैं सभी कॉर्नर पे, उनमें से किसी एक कॉर्नर के लिए हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ इनका। जो A है वो Q1 चार्ज है, ये मेरा B है Q2 चार्ज, C Q3 और यहाँ पे D। तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मेरा जो चार्ज है वो जो D पर रखा हुआ है ये है अपना Q4। इस पॉइंट पे, D पॉइंट पे, ये जितने मेरे चार्ज हैं बाकी जो कॉर्नर पे रखे हुए हैं उनके कारण से D पॉइंट पर हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात पता है कि जो, क्योंकि ये क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD और इक्वल टू DA, ये हमारे क्या है, इक्वल है। तो कितने दे रखा है क्वेश्चन में, 0.2 मीटर, राइट, ये मुझे दे रखा है। अभी क्या, तो मुझे सभी के कारण से फोर्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फोर्स लगे हुए हैं मेनली। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मेरा फोर्स है Q1 Q4 पे फोर्स लगा रहा है, जिसको मैं नाम दिया Q1 की वजह से फोर्स लगाइए F1, और ये Q3 ने लगाया, और Q3 ने जो फोर्स लगाया उसको नाम दिया मैंने F3, और एक मेरा फोर्स है F3 होगा। और यहाँ पे जो Q2 है इसकी वजह से जो मेरा फोर्स आया वो F2, ये मेरे फोर्स आए हैं।
तो अब मैं फोर्स निकालता हूँ। और ये क्वेश्चन में हमें पहले से ही दे रखा है, जो जो हमें मिला हुआ है वो हम सब लिख लेंगे। तो हमें एक चार्ज भी मिला हुआ है कि चार्ज की वैल्यू कितनी है, Q1 इक्वल टू किसका है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, इक्वल टू 16 माइक्रो कूलम। और जो 16 माइक्रो कूलम है इसको भी मैं कूलम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कितना होता है, 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 C मतलब कूलम। ठीक है, यहाँ पे जीरो नहीं होगा। जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट तो है, पर यहाँ पे फोर्स भी मैग्नीट्यूड पे भी डिफरेंट होंगी। ठीक है, इस वजह से। और ये एक कॉर्नर पे, क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस है सबकी डिफरेंट है। अगर इस पॉइंट पे सभी की डिस्टेंस सेम होती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन डिफरेंट होती, तो यहाँ पे भी फोर्स हमारा जीरो होता। पर ऐसा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले F1 निकालते हैं। F1 के लिए डिस्टेंस कितनी है, ये, और ये कितनी है, AD। ठीक है, तो एक बार मैं फॉर्मूला 1 के लिए लिख रहा हूँ, K Q1 Q4 बाई AD का, ये मेरा फॉर्मूला है। और ये Q1 और Q4 के लिए हम फोर्स निकाल रहे थे, तो यहाँ पे हमने वैल्यू को लिख लिया। तो अभी मैं इसको वैल्यू पुट करता हूँ। K की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, और Q1 की वैल्यू मुझे मिली हुई है, ये यहाँ पे सब की वैल्यू ये इंटू 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6, और यहाँ पे D डिस्टेंस मतलब ये। मुझे इसको सोल्व कर, इसको जैसे ही हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए इससे सबसे पहले तो हम पावर को करते हैं। तो सबसे पहले पावर को सोल्व करते हैं, फिर देखेंगे। थोड़ा सा मैं सोल्व करके बता देता हूँ, बाकी आराम से बैठ के इसको सोल्व करना। 6 कितना हो गया, 12 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 9, 11 10 की पावर 11, और इधर 10 की पावर 12। तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, एक पावर बचेगी। तो जब हम इसको पूरा सोल्व कर लेंगे, तब हमें सोल्व करने के बाद, अभी मैं ये भी लिख देता हूँ, 11 होगी, 2 से 8, यहाँ पे भी 8 कट जाएगा। बाकी सब कैलकुलेशन करने के बाद हमें जो मिलता है वो मिलता है 57.6 न्यूटन। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा पहला फोर्स आ गया F1। तो इसी तरीके से मुझे दूसरा फोर्स भी फाइंड आउट करना है। अब फिर से डायग्राम की ओर चलते हैं। F2 निकालना है। अभी इसके लिए मुझे यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी 0.2 है और ये भी 0.2 है। तो 0.2 का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा B और D के स्क्वायर के। ठीक है, निकाल सकते हैं, मतलब मैं निकाल के दिखा देता हूँ। चलो, ये BD स्क्वायर, तो यहाँ पे 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, ये होगा मेरा BD। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, BD हमें चाहिएगा, तो सीधी वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो चलते हैं हम नीचे। F2 के किधर, Q2 रहेगा मल्टीप्लाई Q4 तो सभी में रहेगा, और अपॉन में BD का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ। जब हम इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो सिंपली हमें यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी, और जो वैल्यू हमें मिलेगी सोल्व वैसे ही करना है सेम। तो जैसे हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करने पर हमें मिलता है 28.8 न्यूटन। ये यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग BD होगी, B से D की ओर रहेगी। ठीक है, तो ऐसे हम F3 को निकाल लेंगे। और F3 तो बड़ा आसान है निकालना, क्योंकि
पहले ही हम निकाल चुके हैं। कैसे निकाल चुके हैं देखो, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, सी और डी। अब की बार क्या चाहिएगा मुझे, सी और डी चाहिएगा। सी और डी तो हमारी पॉइंट 2 की डिस्टेंस पे, और ये जो हमारा ए डी था और यहाँ पे जो सी डी पर जो फोर्स होगा वो दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पे हम बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकता हूँ, सिर्फ फॉर्मूला लिखूँगा, डायरेक्ट आंसर लिखूँगा, राइट। फिर आगे क्या करना है वो देखेंगे। वैल्यू 16 माइनस 12, तो मेरा 0.2 का स्क्वायर हो गया। तो अभी यहाँ पे कैलकुलेट होकर जो वैल्यू मिलती है, वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 5 कितने आई थी पहले वैल्यू, 57.6 न्यूटन। तो मुझे सारी वैल्यू मिली और अभी हम इसको फाइनल करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे करेंगे इस टाइप से, F1 2 F3। तो ये मेरे फोर्स निकल गए। जो F1 और F3 हैं इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा मुझे पहले, क्योंकि F2 की डायरेक्शन में वो होने वाले हैं। जो हमारा F2 है यहाँ पे डबल फोर्स लगेगा, एक F2 के कारण से लगेगा और बाकी F3 और F1 की वजह से लगेगा। तो सबसे पहले हम, ये हमारा फोर्स तो आ ही गया, यहाँ पे F डैश भी निकालते हैं। तो F डैश निकालने के लिए मुझे इसका लेना पड़ेगा रिजल्टेंट। तो हमारे जब दोनों फोर्स इक्वल होते हैं तो मतलब 90 डिग्री पे लगे होते हैं, मतलब ये हमारा फोर्स 90 डिग्री पर लगा हुआ है। इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं, सीधा मैं आंसर लिखता हूँ √2 और दोनों में से कोई एक फोर्स F1 और F2। ये ध्यान रखना है कि जब हमारे F1 और F2 दोनों फोर्स बराबर हों और 90 डिग्री पर लगे हों, तब हमें अगर उनका रिजल्टेंट निकालना है तो वो हमेशा √2 F1 और F2 होगा। अभी उसके बाद हम इनमें से किसी एक की वैल्यू को रख लेंगे, क्योंकि F1 और F2 तो हमारे इक्वल ही है। तो यहाँ से मैं F डैश की वैल्यू निकाल दूंगा, मल्टीप्लाई 57.6 न्यूटन था और मैंने इनकी मल्टीप्लाई कर ली। अभी तो थर्ड स्टेप मतलब लास्ट स्टेप जो है हमारा वो क्या है कि यहाँ पे दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लगे हुए हैं, और जब हम दो फोर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं जो कि दोनों सेम डायरेक्शन में लगे हुए होते हैं, तब जो हमें रिजल्टेंट मिलता है वो मिलता है F = F डैश, जो हमने दोनों का रिजल्टेंट निकाला वो, और प्लस ये F2 जो फोर्स लगा हुआ है। तो इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हम ऐड करते हैं, यहाँ पे सिंपली एडिशन होगा 8.8 प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, ये करने के बाद पूरा सोल्व कर दो तो 81.5 न्यूटन आता है। तो आप सोल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सिंपली, और इनको ऐड कर दिया तो हमें जो आंसर मिलता है वो 10110.3 न्यूटन, और उसकी जो डायरेक्शन होगी हमेशा F2 की ओर होगी, और F2 की जो डायरेक्शन थी हमारी BD थी, अलोंग BD, ठीक है। तो आज हमने जितने भी न्यूमेरिकल किए, आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे, ठीक है। तो अगर कोई बीच में क्वेरी आती है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे, या तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसको ज़रूर लेकर आएंगे, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय एंड टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।